जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से नवरात्रि आती है, नवरात्रि का भक्तों के अंदर एक अति उत्साह देखने को मिलता है। हर भक्त माँ दुर्गा को अनेक रूपों से मनाने और उन्हें रिझाने का काम करता है ताकि माँ दुर्गा उनके घर के अंदर प्रवेश करें और उनके घर परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं नवरात्रि का फ़ायदा आपके घर परिवार के अंदर हो, तो अगर आप नवरात्रि का व्रत करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर और पूरा देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको इसका फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा यही चाहती है कि उसके भक्त प्रसन्न रहें और उसके भक्त के जीवन के अंदर किसी प्रकार का दोष दारुड़ियाँ नहीं आए और हर समय भक्त हंसते और खिलखिलाते रहे। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दिनों के अंदर किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं, कोई बीमारी आपको लग जाती है, तो उस समय के दौरान दोस्तों आपको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमार व्यक्ति को और असहाय व्यक्ति को भगवान विशेष कृपा प्राप्त करवाते हैं। उनको व्रत नहीं करने का फल भी नहीं लगता है। अगर आप इस समय व्रत करते हैं तो आपको माँ दुर्गा की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ दुर्गा कभी भी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देती है। इसी तरह नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के बाद में, अगर आप नवरात्रि का पहला और अंतिम व्रत करते हैं और उसके बाद नवरात्रों के दौरान शराब, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपको भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह कहावत तो आपने सुनी होगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप पूरे साल भर निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाते हैं। आप उन जानवरों का बिल्कुल भी चिंता किए हुए बिना मांस का सेवन करते हैं और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप व्रत भी करते हैं, तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो मांसाहार का सेवन करते हैं उन्हें नवरात्रि का सेवन अपने व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, ऐसी महिलाएं या ऐसा पुरुष जो विवाहित जीवन के अंदर बंध चुके हैं, विवाहित जीवन के अंदर बंधने के बाद भी पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को धोखा देने का कार्य करते हैं, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, ऐसे लोगों पर दोस्तों माँ दुर्गा सदैव क्रोधित रहती है और ऐसे लोगों को व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको भी व्रत नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती है, गर्भ के अंदर उनके शिशु पल रहा होता है, ऐसी महिलाओं को भी भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा ऐसे ही बनी रहती है। अगर आप इस समय भी अपने शरीर को कष्ट देकर नवरात्रि का व्रत करती है, तो आपके जीवन के अंदर खुशियों की बजाय आपके जीवन के अंदर तंगहाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि माँ दुर्गा कभी भी नहीं चाहती कि उसके भक्त कष्ट के अंदर रहे, उसके भक्तों को कष्ट हो। माँ दुर्गा सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहती है। इसी तरह ऐसे भक्त भी कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखें जिनका मुख्य जीविका चोरी करके, झूठ कपट से या किसी को धोखे या किसी की हत्या करके धन कमाने की हो। ऐसे लोगों को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। जो कपट से धन कमाते हैं, चोरी से धन कमाते हैं, बुरे कर्मों से धन कमाते हैं, ऐसे लोगों को भी नवरात्रि का व्रत करके माँ दुर्गा का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर गलत काम करने के बाद अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती है। इसी तरह ऐसी महिलाएं भी जो कि अपने पति से
हमेशा लड़ाई झगड़ा करती हो, या ऐसे पति भी जो हमेशा घर की महिलाओं, क्योंकि माँ शक्ति का, आदि शक्ति का त्योहार होता है नवरात्रि का व्रत, इस समय के दौरान भी अगर घर की महिलाएं या घर के पुरुष एक दूसरे पर सदैव लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर के अंदर अशांति का माहौल होता है, पत्नी पति पर या घर की अन्य महिलाओं पर सदैव लड़ाई झगड़ा करता हो, ऐसे पुरुषों को भी नवरात्रि का व्रत करके माँ दुर्गा का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक घर की दुर्गा, घर की लक्ष्मी अपमानित होती है तो आप व्रत करके माँ दुर्गा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।